हेलो गाइस। तो अब स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया कहाँ से और इसको पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए मान लीजिए आप यहाँ पर कोई एक आवेश है जिसका परिमाण है कैपिटल Q, और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसकी प्रकृति धनात्मक है। आप इसको ऋणात्मक भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इससे कुछ मीटर की दूरी पर, इसको मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी पर, हमने एक दूसरा आवेश रखा स्मॉल q, और इस स्मॉल q पर हमने देखा कि एक बल लगने लगा। तो यहाँ तक तो हम जानते थे पहले भी कि कोई भी जब आवेश, किसी भी एक आवेश के पास जब दूसरा आवेश लाया जाता है तो उस पर बल लगने लगता है। तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब हमने क्या किया दूसरी बार कि इसके थोड़ी दूर ले जाकर के आवेश को रखा, जिसकी की दूरी है मान लीजिए 2 मीटर। हमने इस बार क्या किया कि उसी आवेश को 2 मीटर की दूरी पर रखा। अब हमने देखा कि इस पर फिर से बल लगा। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि ये इसके पास है तो ये बल लग रहा है। लेकिन अब हमने तीसरी बार क्या किया कि इसको ले जा कर के हमने 3 मीटर की दूरी पर रख दिया। अब जब हमने 3 मीटर की दूरी पर रखा इस स्मॉल क्यू आवेश को, तो हमने देखा कि इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक समस्या आ गई कि ये वाला आवेश इस पर बल क्यों नहीं लगा रहा। जब इसने 1 मीटर की दूरी पर भी बल लगाया था, 2 मीटर की दूरी पर भी बल लगाया था, तो 3 मीटर की दूरी पर इसे ऐसा क्या हो गया जो कि इस पर ये बल नहीं लगा रहा। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आई और हमने फिर एक कंसेप्ट लाए जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट। तो ये किसने बताया था? ये बताया था माइकल फैराडे नाम है, ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कई सारे सिद्धांत भी दिए हैं। तो इन्होंने बताया कि ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल क्यों नहीं लगा रहा। तो इन्होंने क्या बताया हमें कि ये जो आवेश है इसकी जो लिमिट है, जो इसकी सीमा है, या आप बोल सकते हो कि इसकी जो औकात है वो इतनी ही है, यहीं तक है। ये यहीं तक ही अपना बल लगा सकता है, यहीं तक ही अपना बल लगा सकता है। इसके बाहर अगर आप जाओगे तो ये बल नहीं लगा पाएगा। आप यहाँ ना रख के यहाँ रख के देख लो तब भी ये बल नहीं लगाएगा, यहाँ रख के देख लो तब भी ये बल नहीं लगाएगा, यहाँ रख के देख लो तब भी ये बल नहीं लगाएगा। मतलब उन्होंने ये बताया हमें कि इसकी जो लिमिट है, जो बल लगाने की क्षमता है इसकी, वो इसी एक पार्टिकुलर एरिया तक ही है। ये एक निश्चित सीमा तक ही है इसकी बल लगाने की क्षमता। और इस जो निश्चित सीमा तक इसकी बल लगाने की क्षमता है, या हम बोल सकते हैं कि जो इसका प्रभाव क्षेत्र है जहाँ पर ये अपना इफ़ेक्ट दिखा सकता है, और इसी इफ़ेक्ट दिखाने वाले क्षेत्र को, इसी को हमने नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र। अब हमने इसको विद्युत क्षेत्र ही नाम क्यों दिया? सबसे पहले हमने इसको नाम दिया था क्षेत्र, कि ये जो है क्षेत्र है इसी में ही ये अपना बल लगा सकता है। अब चूंकि ये बल जो होता है वो एक विद्युत बल होता है, तो हमने इसको नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र, इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो अगर हम कहना चाहें कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वो किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या दूसरी तरह से कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो अपना प्रभाव दिखा सकता है उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कई तरीके से इसकी परिभाषा दी जा सकती है। तो चलिए हम इसकी एक परिभाषा लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, मतलब वो वहाँ पर अपना बल लगा सकता है या उसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि इस वाले आवेश का यहाँ पर अनुभव किया जा सकता है और यहाँ पर भी बल लग रहा है तो अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अनुभव नहीं किया जा सकता। तो अनुभव किया जा सके उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब बस इतना ही है कि कोई भी आवेश है उसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर वो अपना बल लगा सकता है या उसकी लिमिट रहती है बल लगाने की, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमने बात की विद्युत क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे अब हम मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश है Q,
और इसके चारों ओर ये क्षेत्र है, तो हमने कहा इसको विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है उसकी जो ये आवेश है, इसका ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है, जो इसकी प्रभाव है, वो कहाँ पर ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा। जो ये विद्युत क्षेत्र है, हम यहाँ पर लिखते हैं विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा। तो हमने यहाँ पर एक आवेश को रखा स्मॉल q को, और हमने देखा इस पर बल लग रहा है। बल के लिए मान लीजिए हमारे पास 10 न्यूटन का बल लग रहा है। हमने अब क्या किया, तो हमने इसके पास रखा। अब इस बार हमने क्या कहा कि इसके पास रखा, तब हमने देखा इस पर बल लग रहा है मान लीजिए 30 न्यूटन का। पहले दूर था तो बल था 10 न्यूटन, पास आ गया तो बल हो गया 30 न्यूटन। अब अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, तो बल जहाँ पर ज़्यादा लग रहा है वहीं तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। मतलब इसके पास इसकी जो लिमिट है, जो इसकी बल लगाने की क्षमता है, जो इसकी आप बोल सकते हैं कि इसकी दादागिरी है, वो पास ही तो ज़्यादा होगी, दूर तो कम होगी। तो इसके पास ज़्यादा है विद्युत क्षेत्र और दूर कम है। तो यहाँ पर हमने पास रखा था तो बल ज़्यादा लग रहा था क्योंकि विद्युत क्षेत्र ज़्यादा था। तो यहाँ पर क्या था, विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर क्या था, विद्युत क्षेत्र कम। विद्युत क्षेत्र ज़्यादा कहाँ पर है, आवेश के पास, और विद्युत क्षेत्र कम कहाँ है, आवेश से दूर। तो हम इस विद्युत क्षेत्र को पास ज़्यादा है, दूर कम है, और विद्युत क्षेत्र बदल रहा है लगातार, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी। तीव्रता या इंटेंसिटी का मतलब है कि ये बदल रहा है, और इसको जैसे यहाँ पर हमने रखा था तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा था और यहाँ पर कम था। तो अब हम इसको विद्युत क्षेत्र ना कह के हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, जो तीव्रता है, वो यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है। हमने इसको विद्युत क्षेत्र न कह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई अंतर नहीं है, बस यही है कि पास विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो हम उसको तीव्रता कह देते हैं कि इसकी तीव्रता जो है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो प्रभावशीलता है, वो यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो कम है और वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा है और वहाँ पर कम है, इसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन हम इसे डिफ़ाइन ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम परिभाषित अलग तरीके से करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। तो इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल ई से। तो इसकी परिभाषा की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जो ये हम यहाँ पर ये आवेश रख रहे हैं स्मॉल q, ये जो आवेश है इस पर एक बल लग रहा है, और उस बल का नाम क्या है, विद्युत बल। और उस विद्युत बल को हमने पहले भी माप चुके हैं कूलाम के नियम में। तो अब हम उस विद्युत बल की निर्भरता देखते हैं कि वो विद्युत बल किस किस पर निर्भर करता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्मॉल q आवेश है, इसका परिमाण मान लेते हैं 2 कूलाम, और दूसरा जो हमारा कैपिटल Q आवेश है, इसका परिमाण हम मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 5 कूलाम। तो हमने कैपिटल Q का आवेश माना 5 कूलाम और स्मॉल q का जो परिमाण माना वो माना 2 कूलाम। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो अब हम निकालते हैं बल तो हम निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से, 9 × 10⁹ Q1 Q1 कितना है 5 कूलाम, Q2 कितना है 2 कूलाम, डिवाइड बाई r²। r हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो 5 दूनी हो गया 10, और 10 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 90 × 10⁹ न्यूटन, क्योंकि बल है तो न्यूटन में आएगा। तो ये हो गया इतना। अब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, हमने अभी इसको 2 कूलाम लिया था, अब हम लेते हैं इसको 3 कूलाम।
या 4 कूलाम मान लीजिए, 4 कूलाम लेते हैं हम, 4 कूलाम लेंगे तब हम इसके बीच बल निकालते हैं। तो हम निकाल रहे हैं बल का फॉर्मूला तो वही है कूलाम के नियम से 10 × 10⁹। हम ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये 2 आवेशों के बीच ही तो लग रहा है, तो आवेशों के बीच का बल तो हमें पता है कूलाम के नियम से निकलता है। तो 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 कितना है हमारा 5 कूलाम, Q2 कितना है 4 कूलाम, और R² कितना है, फिर से 1 मीटर है तो 1। तो 9, अब ये 5 चौक 20, 20 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180 × 10⁹। तो ये आ गया हमारा दूसरा F। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा आया है पहली बार में 90 × 10⁹ और दूसरा आया है 180 × 10⁹, इनमें से कौन सा बल ज़्यादा है? तो सभी जानते हैं कि ये वाला जो बल है वो ज़्यादा है क्योंकि इसमें 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें 90, तो ये बल ज़्यादा है। तो ये दूसरी बार का बल ही तो है, और दूसरी बार के बल में हमने क्या किया था, आवेश के परिमाण को बढ़ा दिया था। स्मॉल क्यू के परिमाण को हमने जैसे ही बढ़ाया उसके बीच का बल भी बढ़ गया। तो मतलब एक राशि के बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपाती। आपने पढ़ रखा होगा। तो जो बल है लगने वाला वो किसके समानुपाती हुआ, स्मॉल क्यू के। मतलब जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाएंगे बल भी बढ़ता जाएगा। पहले कम था इसका परिमाण तो कम बल लग रहा था, अब ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा बल लग रहा है, अब और ज़्यादा कर देंगे हम तो और ज़्यादा हो जाएगा बल। मतलब F जो है वो समानुपाती है स्मॉल क्यू के। जैसे जैसे स्मॉल क्यू का मान बढ़ाएंगे F का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो F है वो समानुपाती है Q के। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, पास में विद्युत क्षेत्र क्या है ज़्यादा, और दूर क्या है विद्युत क्षेत्र कम। अब हम इसी आवेश को जब हमने 1 मीटर पर रखा था तब हम बल निकालेंगे, और इसी आवेश को जब हम मान लीजिए 2 मीटर पर रखेंगे तब हम बल निकालते हैं। तो 1 मीटर पर जब हमने रखा था तो बल कितना आया था, ये आया था 1 मीटर के लिए बल। हम 2 मीटर के लिए यहाँ पर और निकाल लेते हैं। F = 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है, फिर से 5 कूलाम, और Q2 का मान कितना है, Q2 का मान हमने लिया था, यहाँ पर हमने लिया था 2 कूलाम, तो 2 रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 1 रखा था हमने मीटर, अब हम रखते हैं 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 × 10⁹, 5 दूनी 20 / 2 का स्क्वायर 4, 4 से इसके 20 को काट सकते हैं हम, 5 आ गया। अब 5 में कितना होता है 45 × 10⁹। तो ये आया हमारा बल जब हमने इसकी दूरी बढ़ा दी या विद्युत क्षेत्र में कमी आ गई। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में कमी आ गई थी, यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया। विद्युत क्षेत्र में कमी आने से E के कम होने से बल पर क्या प्रभाव पड़ा, हम ये देखना चाह रहे हैं। E हमने जब कम कर दिया तो बल, यहाँ पर E ज़्यादा था यहाँ कम था, तो हमने E यहाँ पर कम है तो यहाँ पर रख दिया, मतलब E का मान कम कर दिया। तो अब बल पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम देखना चाह रहे हैं, बल कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो पहले था हमारा 19 × 10⁹, अब है हमारा 45 × 10⁹। मतलब अब हमारा बल कम हो गया, मतलब हमारा बल जो है वो कम हो गया। और अगर हम इसके पास ले जाते तो बल ज़्यादा हो जाता, दूर जाने पे कम हुआ है तो पास आने पे ज़्यादा होता। तो E के घटने से बल क्या हो गया, घट गया। E का मान घट गया तो 90 × 10⁹ से 45 × 10⁹ रह गया। अगर हम E का मान बढ़ा देते, मतलब और पास ले आते जहाँ पर विद्युत क्षेत्र और ज़्यादा हो, तो बल का मान भी बढ़ जाता। मतलब अब हमें बात समझ में आई कि जो E है उसके भी समानुपाती होता है F। आप इसको समझ सकते हैं कि इसके पास बल ज़्यादा होता है, दूर कम होता है, और पास विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, दूर विद्युत क्षेत्र कम होता है। हम क्या कहते हैं कि दूर स्थित आवेशों पे बल कम इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होता है, और पास रखे आवेशों पे
बल इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि पास में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है। मतलब हमें ये बात समझ में आई कि F समानुपाती होता है E के। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका ही तो सिंबल दिया था हमने E। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? F समानुपाती होता है Q इंटू E के। तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट K Q E। अब हम इस कांस्टेंट को हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? जब भी हमें कोई कांस्टेंट का मान पता नहीं होता तो हम उसका हटा देते हैं, उसको हम 1 मान लेते हैं। कैसे 1 मानते हैं? अगर हम बल का मान 1 रख दें और Q का मान 1 रख दें और E का मान 1 रख दें, मतलब किसी ऐसे विद्युत क्षेत्र में रखें जिसकी की तीव्रता का मान हो 1 और जिसके की आवेश जो रखें हम उसका भी मान हो 1 और उस पर जो बल लगे वो भी हो 1, तो K का मान कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो K का मान 1 हो जाएगा। मतलब हम K को हटाना चाहते हैं कुल मिलाकर। तो हमारा जो सूत्र आता है वो आता है F = QE। ये हमारा आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस आवेश और उनके बीच लगने वाले बल के बीच में एक संबंध। तो अब हमें तो डिफाइन करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? इसके बराबर में निकाल लेंगे जो आएगा F/Q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आया वो आया F/Q। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हमने क्या रखा था? Q आवेश। इस Q आवेश का अगर हम मान यहाँ पर 1 कूलाम रख दें, 1 कूलाम रख दें तो इस E को हम क्या लिख सकते हैं? E = F/1 कूलाम। तो अब क्या आ गया? E = F। मतलब क्या है? हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए 1 कूलाम के आवेश पर जितना बल लगता है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब हमने बल को ही बना दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक्चुअल में जो है वो बल को ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि बल को ही बोलेंगे हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि किसी आवेश पर, किसी 1 कूलाम के आवेश पर, या इकाई आवेश भी बोल सकते हैं इसको, यूनिट चार्ज, किसी 1 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल को, इस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। तो हम इसको अब लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई आवेश पर, इकाई मतलब 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम अभी तक समझे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब हम इसको थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अब हमने जो लिखा है कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मतलब F/Q0 जो होता है, F/Q जो होता है उसको अगर हम यहाँ पर इकाई रख देते हैं तो हमारा बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाता है और उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा था कि 1 कूलाम पर लगने वाला बल। अब अगर आपको पता हो तो 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 1 कूलाम आवेश अरबों खरबों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बनता, और इतने बड़े आवेश को आसानी से पैदा करना भी बहुत मुश्किल है। तो 1 कूलाम आवेश हमने परिभाषा में तो कह दिया, लेकिन हम एक्चुअल में 1 कूलाम आवेश नहीं लेते हैं, हम बहुत छोटे छोटे आवेश लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1 कूलाम आवेश ले रहे हैं, हमने उसको परिभाषा बना दी है, लेकिन हम इस Q का मान 1 कूलाम नहीं लेंगे बल्कि बहुत कम लेंगे। तो बहुत कम लेंगे इसीलिए हम इसको एक नया सिंबल देते हैं जिसको हम बोलते हैं Q0। इसको पढ़ते हैं Q0 या Q0। तो इस Q0 जो है इसका मान जो है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि लगभग 0। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत छोटा क्यों ले रहे हैं? हमने 1 कूलाम ही क्यों नहीं ले लिया? हमने 1 कूलाम आवेश इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मान लीजिए हमारा जो कैपिटल Q आवेश था वो है और ये स्मॉल Q आवेश है।
अगर हमने इसको 1 कूलाम या बड़ा आवेश ले लिया थोड़ा, तो इसका भी तो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा और इसका विद्युत क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र इसके सामने क्या रह जाएगा। या अगर हमने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने ये हमारा जो कैपिटल क्यू आवेश था वो है और ये स्मॉल क्यू है। अगर हमने स्मॉल क्यू को 1 कूलाम से भी कम लिया, मान लीजिए थोड़ा बहुत ही लिया, तब भी हमारा इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा। मान लीजिए इतना बना, तब भी तो ये उसको प्रभावित करेगा, मतलब इस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा। मतलब बल के मान में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आएगी हमारी फिर, क्योंकि ये खुद बल लगाएगा दूसरे चार्ज पर इस पर और ये इस पर लगाएगा तो बल कटेगा फिर। तो हम इस आवेश को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये अपना विद्युत क्षेत्र बनाए, क्योंकि ये भी एक आवेश है तो आवेश तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र इतना छोटा हो कि हम उसको नगण्य मान लें या नेग्लिजिबल मान लें, मतलब बहुत ही छोटा, इतना छोटा भी नहीं। तो अभी तक आप क्या समझे कि इस स्मॉल क्यू का परिमाण हमें इतना छोटा लेना है कि ये इस दूसरे वाले आवेश को, बड़ा वाला जो आवेश है, उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे और हम जब बल कैलकुलेट करें तो उसमें कोई भी एरर ना आए, कोई भी त्रुटि ना आए। तो इसलिए हम इसका मान बहुत ही कम लेते हैं और जितना कम हो सकेगा उतना ही हमारा बल सही आएगा। जो बल का मान है वो हमारा उतना ही शुद्ध आएगा, उतना ही सही आएगा। तो हम इसका परिमाण बहुत छोटा लेते हैं। तो बहुत छोटे को हम बोलते हैं क्यू जो है वो इतना छोटा है कि 0 के लगभग है, मतलब 0 नहीं है। अगर हम 0 ले लेंगे तो ये आवेश ही नहीं रहेगा, 0 नहीं होता है, लेकिन 0 के बहुत पास लेते हैं हम। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ 0.00, इस तरह से आप कितने भी 0 लगा लीजिए। इतना छोटा आवेश या इससे भी और ज़्यादा छोटा, जितना छोटा आप लेंगे उतना ही छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उतना ही फिर ये दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करेगा। तो उतना ही शुद्ध हमें मान मिलेगा और उतना ही करेक्ट हमें वैल्यू मिलेगा फोर्स का। तो हम इस क्यू के मान को कितना लेते हैं, 0 के पास। इसको जो हमने तीर लगा कर दिखा रहे हैं इसको पढ़ते हैं, आपने लिमिट्स के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, टेंस टू का मतलब इसके पास जाता होगा, बहुत ही ज़्यादा करीब। तो हमने जो यहाँ पर सूत्र लिखा था E=F/Q, इसमें हम एक सुधार करते हैं और हम इसकी एक करेक्ट, एक बहुत ही सही मायने में जो सूत्र होना चाहिए वो लिखते हैं। और हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिट Q जो है वो किसके पास होना चाहिए, लगभग 0 के पास, F/Q। ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इस Q को हम कभी कभी Q0 भी पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर Q0 भी पढ़ते हैं। Q0 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो ये आवेश हम ले रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए लेते हैं। तो नापने के लिए लेते हैं मतलब हम इसको टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं, तो हम इसको टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको अलग सिंबल से दिखाते हैं Q0। तो ये हो गया हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इसको भी अब हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा E=लिमिट Q0 टेंस टू 0, मतलब Q0 0 के बहुत पास है, F/Q0। अब यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो बल है वो एक सदिश राशि है, आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी। बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको भी तो हमने कहा है कि बल को, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मतलब बल ही है ये भी। तो ये भी एक सदिश राशि हुई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सदिश राशि, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करना चाहें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम। इसी तरीके से आप इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि हमें बल का तो सूत्र मालूम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F=Q, K का मान क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये होता है बल का सूत्र।
हमने यहाँ पर क्या कहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई आवेश पर लगने वाला बल। इकाई आवेश पर लगने वाला बल तो हम निकाल सकते हैं, इस Q1 Q2 में से किसी को भी हम इकाई आवेश मान लें और उस पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं हम 1/4πε0। तो यहाँ पर अगर हम इकाई रखेंगे, 1 रख देंगे, मान लीजिए Q2 की जगह पर हम 1 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा Q/r²। Q1 को हमने स्मॉल कैपिटल Q से दर्शाया था उधर, तो यहाँ पर भी हम कैपिटल Q से दर्शाते हैं। तो ये आ गया हमारा बल। तो ये भी हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही एक सूत्र है। ये भी किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। मतलब हमारा जो बल है इकाई आवेश पर लगने वाला, उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमने इकाई आवेश पर लगने वाला बल इस तरह से ही तो लिख लेगा 1/4πε0 Q1 Q2। Q2 की जगह पर हमने क्या रख दिया, इकाई 1 कूलाम, तो हमारा Q ही तो रह गया, /r²। इसको भी हम E बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है और ये भी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो ये दोनों हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या बात की कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वो अपना बल लगा सकता है किसी दूसरे आवेश पर, या उसके बल लगाने की क्षमता रहती है, या वहाँ तक उसकी लिमिट रहती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको हमने देखा कि जो Q0 है, जो Q है जिस पर हम बल ज्ञात कर रहे हैं, वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि बहुत छोटा होना चाहिए। और हमने लास्ट में देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र है जिसको हम बोलते हैं F = 1/4πε0 Q/r²। तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।